वो सब छोड़ो यार, कल याद है ना तुम्हें, संडे है। अच्छा, तो कल संडे है? मैं तो भूल ही गई। अब लीगल नोटिस भेजोगे क्या? बताओ। तुम अगर ऐसे ही हंसती रहोगी तो मैं तो तुम्हें देखते ही रह जाऊंगा। ऐसा है तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगी। अब इसमें मिलने की क्या जरूरत है? ओए, मिलती रहोगी तभी तो मुझे खुशी होगी। वैसे अभी कर क्या रही हो तुम? लेटी हूँ। वाह, कैसे लेटी हो तुम? कैसे मतलब? वही पिलो को हक करके, या फिर नॉर्मली, या फिर मुझे हक करते हुए लेटी हुई हो? हाँ नहीं, 1 मिनट बस है, आई एम गेटिंग अ कॉल। ऐसे ही होल्ड पर रहना। ओके। हेलो। हेलो बाला सर। हाँ जी बोलिए। मैं जेपी। बदल गया साहब, लेकिन हमारे हालात ही नहीं बदल रहे। कितनी भी मेहनत कर लो तो वक्त की रोटी भी नहीं निकलती है साहब। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भी अमेरिका जाने का मौका मिला है साहब, पर उसका कहना है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हमारे साथ रहेगा तो क्या होगा? अगर आपकी तरह अमेरिका जाएगा ना साहब, नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, राजा की तरह जिंदगी जिएगा। अगर आप उसे थोड़ा समझा देते तो शायद वो आपकी बात मान ले। अगर मुझसे वो मिला ना तो फॉरेन तो क्या, साइड के गांव भी नहीं जाएगा। अरुणा, हाँ जी। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा। आजकल वैसे ही कुत्ते आ जाते हैं घर में। वो पहले ही आ गया है। हाँ? क्या हो गया? डेड बॉडी को पहले किसने देखा था? 4:30 बजे एक पेपर वाले ने देखकर कॉल किया था। तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है या नहीं? हमारी टीम इसी काम में लगी है सर। विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म किया? कर दिया सर। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करो और किसी पर शक हो तो इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। एक वकील की मौत हुई है तो थोड़ा संभल कर इन्वेस्टिगेट करना। श्योर सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ। अरे रघु, नहीं सुनूंगा, चलो जाओ यहाँ से। 1 मिनट बात तो कर ले, चला जाऊंगा। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, जाओ। बस एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। 8 साल पहले तुम्हारी बात सुनकर ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब और कुछ सुनने के लिए बचा ही नहीं है। तुम्हारे टैलेंट के भरोसे हमने ये लॉ फर्म स्टार्ट किया था। मुझे लॉयर का कोई काम नहीं मिला। आखिर में मुझे एक लीगल फैसिलिटेटर बनना पड़ा। मतलब लॉ पढ़कर भी ब्रोकर का काम करना पड़ा तुम्हारी वजह से। हाँ, गलती तो हो गई यार। लाइफ में पैसों से आने वाली फ्रीडम को अल्टीमेट समझकर ही मैं आगे बढ़ना चाहता था। अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और घिन आने की वजह से लीगल प्रोफेशन में नहीं रह पा रहा था। मैं तुम सबसे दूर चला गया और अपनी ही दुनिया में मैं खुशी से जी रहा था। Congratulations, Ria. With the year, you're recognized and honored with the Best Employee Award. जानती नहीं, लेकिन मैं रोज तुम्हारे लिए इस कॉफी शॉप में आ रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं वन साइडेड प्रेमी की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। मैं यहाँ ये कहने नहीं आया कि तुम भी मुझसे प्यार करो।
बल्कि ये कहने आया हूँ कि कल से मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं आऊंगा। रुको जरा, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड करोगे? मैं भी इस कॉफी शॉप में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ रही हूँ। मैं भी तुम्हारी ही जैसी वन साइड लवर हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हमारे प्यार के सफर की शुरुआत को 1 साल हो गया। लालच के चलते मैंने एक ऐसे नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था जिसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ था, और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैं उसके पास नहीं था। पानी पानी। पापा, पानी। परसों की बात है, बाला नाम के जूनियर लॉयर को किसी ने मार दिया। उसी के लिए ये प्रोटेस्ट है। इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है पता है तुम्हें? कौन है? हाई प्रोफाइल सीनियर एडवोकेट सत्यनारायण जी। वही यार, हमारे कॉलेज डेज में सेंसेशनल केस की वजह से बहुत फेमस हो गए थे। फाइनल ईयर में हमने केस स्टडी भी की थी, याद है ना? लगता है भूल गए। एक आदमी पर अपनी वाइफ के खून का इल्जाम लगा था। सोचा था उसकी लाइफ खत्म हो गई, पर सत्यनारायण जी ने वो केस टेकअप करके अपनी ब्रिलियंस से उसे लड़कर हस्बैंड को इनोसेंट साबित कर दिया। तब से दिन ब दिन उनकी कामयाबी बढ़ती गई। केस बाय केस उनका स्टेटस भी बढ़ता गया।